बोर्ड दिख रहा है आपको? आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पाठ? पढ़ के बताओ। ये साफ नहीं दिख रहा? ठीक से नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? पढ़ नहीं पा रहे हो? उधर से खिड़की से लाइट आ रही है ना, ये भी एक समस्या है। अच्छा चलो, मैंने लिखा है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, मैं दिख रही हूँ? मुझे देख पा रहे हो? आवाज सुन पा रहे हो? तो चलिए मैं आपको उसका सारांश सुनाती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर तो देने हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपकी किताब के ही उत्तर हैं। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे संक्षिप्त और एक शब्द उत्तर वाले, एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्न भी होंगे जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो किताब भी आपके सामने होनी चाहिए और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस पाठ की लेखिका, रचनाकार कौन है ये बता दीजिए। इस पाठ की रचनाकार कौन है? बचेंद्री पाल। अब बचेंद्री पाल के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेना है। उनका जन्म परिचय 24 मई 1954 को उत्तरांचल में चमोली जिले के बंवा गांव में हुआ था। मां का नाम हंसा देवी नेगी, पिता किशन सिंह पाल। उनकी शिक्षा दीक्षा कितनी थी? संस्कृत विषय में एमए और बीएड उन्होंने किया है। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन द्वारा साहसी महिलाओं की खोज में एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चयन हुआ उनका। एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है। ठीक है, ये आपके पुस्तक में भी लेखक परिचय में दिया हुआ होगा, है ना? तो देख के बताइए तो। हाँ, चलिए अब मैं पाठ का सार, संक्षिप्त रूप, पाठ तो बहुत लंबा है, संक्षिप्त रूप में आपको सुना रही हूं। ध्यान दीजिए। बचेंद्री पाल हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने अपनी यात्रा की चर्चा की है। कहाँ की यात्रा की चर्चा की है उन्होंने?
दिन उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, उसी दिन से दिक्कतें शुरू हो गई। यात्रा में जहाँ से उन्हें यात्रा शुरू करनी थी, वहीं बहुत ठंड पड़ रही थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन बचेंद्री उससे डरी नहीं, बल्कि उनका एवरेस्ट के प्रति आकर्षण और तीव्र हुआ। अगले 2 दिनों में 2 लोगों की मृत्यु हुई, जो घबरा देने के लिए काफी थी, परंतु उनके नेता कर्नल हुल्लर ने मौत को सहज भाव से लेने की बात कर उत्साह भर दिया। उनका नेता कौन था? कर्नल हुल्लर। अब देखिए, हम किसी भी काम का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो श्री गणेशाय नमः करते हैं, इसलिए कि हमारा काम सफल हो, कठिनाइयों से, बाधाओं से हम बचे रहें। लेकिन सच क्या है कि कठिनाई और बाधा आ जाती है तो हमें उसका सामना करना पड़ता है। यहाँ से आपको उदाहरण मिल रहा है कि इन्होंने कठिनाइयों को देखकर अपना मकसद नहीं छोड़ दिया कि इतना कठिन है, लोग जाते हुए मर जा रहे हैं, हाथ पैर टूटना आदि तो साधारण सी बात है इनके लिए, जितना साहसिक काम ये लोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, इन्होंने 2-2 मृत्यु देख ली, फिर भी इनका आकर्षण कम नहीं हुआ और इनके कर्नल ने, जिनका नाम हुल्लर है, उन्होंने इनका उत्साह बढ़ाया और ये लोग आगे बढ़ने को तैयार हो गए। उनका बेस कैंप भी काफी ऊंचाई पर स्थित था, जहां अनियमित रूप से हिमपात हो रहा था। अनियमित होना मतलब बिना किसी नियम के। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में ठंड नहीं लगती है, ये नियम है ना, कि जून के महीने में हमको ठंड नहीं लगेगी। देश के कुछ हिस्सों में जहां प्रचंड गर्मी पड़ा करती है, लेकिन अचानक से आपको लगे कि नहीं ठंड महसूस हो रही है, तो ये क्या हुआ, नियम के विरुद्ध, अनियमित हो गया। पहले 3 दिन उन्हें पर्वतारोहण के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया, मतलब उनको ट्रेनिंग दी गई कि पर्वतारोहण इतना आसान काम नहीं है कि हर आदमी कर ले। उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस प्रकार जाना है, कहाँ ठहरना होगा, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हमें कैसी तैयारी करके चलनी चाहिए। इसी दौरान तेंजिन शेरपा से इस दल की मुलाकात हुई, जो काफी प्रेरणादायक रही। किससे मुलाकात हुई? किससे मुलाकात हुई? पंद्रह 16 मई 1984 का दिन बचेंद्री के लिए हादसा वाला सिद्ध हुआ। क्या वाला सिद्ध हुआ? हादसा। हादसा का क्या मतलब है कि हम बहुत खुश नहीं हो जाते हैं क्या, टॉफी बरस रहा है मेरे ऊपर, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। हादसा मतलब कोई ऐसी घटना हो गई जिससे हम भयभीत
बचेंद्री ठंड और उड़ती हुई भुरभुरी बर्फ के कारण दृष्टि की शून्यता का शिकार हो गई। दृष्टि की शून्यता का मतलब क्या हुआ? कुछ ना दिखाई देना। जैसे जैसे ये साफ नहीं दिख रहा है ना, अगर मैंने इस पर ये कर दिया तो आपको दिखाई पड़ रही है? क्या लिखा हुआ दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है ना? जैसे हम बोलते हैं कि ब्लर हो जाना, नहीं दिख रहा है। तो दृष्टि शून्यता वही है जैसे अभी भी कुहासा अगर आ जाए तो हमको ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ती है, जगह हम ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। वही बात यहाँ इनके साथ भी हो गई भुरभुरी बर्फ के चलते। उन्हें लगता वे खाई में गिरने जा रही हैं। इन मुश्किलों का सामना करते हुए 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वे ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कहाँ खड़ी थी? कहाँ खड़ी थी ये प्रथम भारतीय महिला? एवरेस्ट की चोटी पर। चोटी पर, चोटी पर। वहां संकरी जगह पर उन्होंने बर्फ को हटाया। बचेंद्री पाल ने अपने साथ लाए दुर्गा मां के चित्र तथा हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटा और बर्फ में श्रद्धा से ढक दिया। ठीक है, हम ईश्वर के अस्तित्व को कभी नहीं झुठला सकते। ठीक है, ये भी जब जान पर खतरा मोलकर जा रहे हैं एवरेस्ट की चढ़ाई करने तो ईश्वर को तो याद करेंगे ना। और जब सफलता मिल गई तो इन्होंने अपने साथ लाए हुए मां दुर्गा और हनुमान जी को वहां स्थापित किया। किस लिए? उनके प्रति आभार व्यक्त किया और ये सोचते हुए कि आने वाले जितने होंगे उनकी भी रक्षा करेंगे, उनकी भी सहायता करेंगे। आनंदोजी जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया था का बचेंद्री ने अभिवादन किया। बचेंद्री के एवरेस्ट पर चढ़ने की सूचना वॉकी टॉकी से नीचे के लोगों को दी गई। कर्नल खुल्लर के शब्द ऐसा लगा जैसे सारा देश कह रहा हो। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न हो, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय क्या हो चुका है? मान लीजिए कि आपने क्लास 10 में अपने राज्य स्तर पर रिजल्ट कर दिया, टॉप कर दिया, स्टेट लेवल पर आपका रिजल्ट आ गया, आप टॉप हो गए। अब इस टॉप हुए लड़के या लड़की की पहचान जो होगी वो पिछले क्लास 9 के रिजल्ट से बहुत अलग होगा। बोलो। Yes, ma'am. तो तुम्हारी एक नई पहचान बन जाएगी। जल्दी बोला करो ना बच्चों, तुम लोग बोलते भी तो लगता है कि सो रहे हो क्या, मैं कहानी सुना रही हूँ। अब चलिए मुझे शब्दार्थ बताइएगा। मैं शब्द बोल रही हूँ, आप शब्दार्थ बताइएगा। ठीक है, शब्दार्थ भी भूलने की जरूरत नहीं है। अभियान,
आकर्षण, आकर्षित, मुक्त होना, अर्थ उसका बताना है मुग्ध होना। किसी चीज को देखकर हम मुग्ध हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उस अनुसार काम करना चाहते हैं। अवसाद, उदासी, उदास होना। ग्लेशियर, बर्फ की नदी, बर्फ की नदी। अनियमित, नियम विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। जैसे मैंने कहा कि गर्मियों में ठंड लगने लग गई, ये नियम नहीं है। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाली, भौचक्की, हैरान, हैरान। अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन। जिसका कोई व्यवस्था ना हो, हाँ। प्रवास, प्रवास, यात्रा में रहना। हिमविदर, दरार। आरोही, ऊपर चढ़ने वाला, इसका इसका विलोम क्या होगा? आरोही। आरोही विलोम अवरोही। ये वाला है, चढ़ने वाला, उतरने वाला, अवरोही। विख्यात, विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध, जिसे जानने वाले बहुत हैं। अभियांत्रिकी, तकनीकी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभियांत्रिकी को टेक्नोलॉजिकल, नौसिखिया, नया सीखने वाला, विशाल काय पुंज, बड़े आकार का बर्फ का टुकड़ा, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, आरोहण, ऊपर की ओर जाना है, चढ़ना। जैसे हम लोग रोज सीढ़ियां चढ़ते हैं, है ना? आरोहण। कर्मठता, काम की कुशलता। कुशलता, कुशलता उतना सही नहीं होगा, कर्म के प्रति निष्ठा। ठीक है? किसी भी महात्मा गांधी या हम कहें कि नारायण दास ग्रोवर एक कर्मठ व्यक्ति हैं, तो कर्म के प्रति उनमें निष्ठा है। अर्थात कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन हमने जो कर्म ठान लिया है उसको पूरा करके रहेंगे, या हर प्रकार के काम को हम सही सफल स्थान तक लेकर जाएंगे। उपस्कर, सामग्री, जिन चीजों की जरूरत उनको पड़ती है उनका उनके साथ होना। शंकु, नोक, उपलब्धि, जोखिम, खतरा। अब चलिए मैं प्रश्न पूछती हूँ, उसके जवाब देते जाइएगा, ठीक है? और जल्दी जल्दी जवाब देना है। मेरी आवाज ठीक नहीं तो आप सुन पा रहे हो? हाँ। नमचे बाजार कहाँ स्थित है? आप चाहें तो किताब की मदद लीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। नमचे बाजार कहाँ है? हाँ? शेरपा
लेखिका किस बात से डर रही थी? लेखिका किस बात से डर रही थी? खराब मौसम के कारण। मैम दक्षिण पूर्वी पहाड़ पर बहुत ज़्यादा तूफान झेलना पड़ रहा था और खराब मौसम। ठीक है। लेखिका क्या चाहती थी? मैम कि वो फिर भी चढ़ाई करे क्योंकि वो बहुत विचित्र रूप से आकर्षित थी एवरेस्ट के प्रति और वो कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। हाँ, कठिनतम मतलब उससे ऊपर कुछ होगा नहीं। कठिनतम चुनौती का सामना करना चाहती थी। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेता प्रेमचंद। उपनेता प्रेमचंद। प्रेमचंद के अनुसार पहली सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी? मैम हिमपात क्योंकि हिमपात बहुत अनियमित रूप से हो रहा था। सबसे बड़ी बाधा खुम्बू। खुम्बू हिमपात। हिमपात